क्या करना है, मन से पढ़ो। जब तक सोच से नहीं पढ़ेगा, सोच के नहीं पढ़ेगा तो समझ में ना आएगा, ठीक ना। कोई भी पढ़ाई करना है समझ के मन से करना है, दिल से पढ़ना है। क्या लिखा है, सिद्ध करे कि फोकस दूरी वक्र त्रिज्या की कुछ होती है, आधी होती है। या क्वेश्चन कैसे आएगा, सिद्ध करे कि ये बराबर आर बाई 2 होता है, या सिद्ध करे कि आर बराबर 2f होता है। समझ गया। सबसे पहले बात किया फोकस दूरी किसकी आधा होती है बाबू, वक्र त्रिज्या की। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि फोकस दूरी आधी होती है, किसकी आधी होती है, वक्र त्रिज्या की आधी होती है। आधी मैंने 2 से भागा दे रहा है। फोकस दूरी को कौन चीज सूचित करते हैं, स्मॉल एफ से ना। अब वक्र त्रिज्या को आर से, ये आधा होगा तो कुछ होगा 2, यानी एफ बराबर आर बाई 2, यही ना सिद्ध करना, ये बराबर। तो सबसे पहले सिद्ध करे में दर्पण लेंगे, क्या लेंगे, अवतल दर्पण भी ले सकते हैं और उत्तल दर्पण। हम इसे अवतल दर्पण के लेके सिद्ध करेंगे, ठीक ना। अवतल दर्पण समझता है ना, जिसका परिवर्तक सतह कौन सी रहता है, धसा रहता है, उसे कौन दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। तो देखो यहाँ बोर्ड पर सबसे पहले हम लोग जो दर्पण पा रहे हैं वो बताओ कौन से दर्पण है, क्यों अवतल दर्पण है, इसका परिवर्तक सतह क्या है, धसा हुआ है, तो कौन दर्पण हो गया। अब बीच से जो गुजारेंगे प्रधान अक्ष या बीच से गुजरता है रेखा, जो उसको कौन बोलते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ये आपका दर्पण के ध्रुव हो गया। ध्रुव को कौन सी सूचित करते हैं, बताओ, पी से। एक बाद हो गया एफ ना, मुख्य फोकस, एफ क्या हो गया, एक बाद होता है सी, वक्रता केंद्र। कोई भी दर्पण में तीन चीज होता है ना, पहले याद रखो। कोई भी दर्पण में सबसे पहले ध्रुव मिलेगा, क्या मिलेगा, ध्रुव मिलेगा। उसके बाद क्या मिलेगा, एफ यानी मुख्य फोकस मिलेगा, उसके बाद सी यानी वक्रता केंद्र मिलेगा। कोई दिक्कत। अब यहाँ से प्रकाश के परिवर्तन इस पे पड़ा, प्रकाश की क्रिया हुआ ना, यहाँ पे कोई लाइट पड़ा, इधर पे भी कुछ पड़ रहा है, लाइट, ये एरो मैंने समझ रहा है ना। यहाँ से जाया और इस पे आके प्रकाश पड़ गया, प्रकाश उस पे जाके कुछ हुआ, तो प्रकाश जब यहाँ से टकराएगा तो लौटेगा ना। प्रकाश के परिवर्तन नहीं ना कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण कोई चिकना सतह पर टकराता है तो टकराने के बाद वापस लौटता है। तो यहाँ से प्रकाश गया और गैला के बाद इसे टकरा के कुछ हो गया, लौट गया। यहाँ से जाके दर्पण पर प्रकाश के परिवर्तन टकराया और यहाँ से कुछ हुआ, लौट गया, लौटा ना। तो जो प्रकाश जाके टकरा रहा है उसको आपतित किरण, कौन किरण कहते हैं, जल्दी बताओ, आपतित किरण। अब प्रकाश टकरा के वापस लौटे वाला किरण को क्या, कौन से किरण बोलते हैं बच्चों, प्रवर्तित किरण। अच्छा, बीच में एक अभिलंब बनता है, तो सी से एक अभिलंब डालेंगे ना उस पे, क्या दिया है, अभिलंब। यहाँ पे दो कोण बनेगा, एगो कोण आई और एगो कोण आर। बोलो ये सब समझा ले है ना। जैसे देखो यहाँ इसको बढ़िया से समझना और इन्हें समझो। जैसे कि मान लो कि प्रकाश के परिवर्तन यहाँ हो रहा है, कोई चिकना सतह है ना, ये क्या है बाबू, कोई चिकनी सतह, इस पे कोई प्रकाश आके टकराया, टकरा के वापस लौटेगा। अब बीच से जो किरण आया है अभिलंब है ना, इसमें बीच से किरण को कुछ बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। यहाँ पर आपतन कोण है ना, और यहाँ पर कौन कौन है, ये आपतन कोण है, ये आने वाला किरण है, ये वापस जाने वाला किरण है। कोई दिक्कत। तो इसी तरह से यहाँ होगा, आई हो गया, कुछ हो गया, आर। अच्छा, ये तो फिर से BFC आप जो मानना है यही वाला ना मानना है, एक इन्हें मान लेना है, एक यहाँ पे बिंदु मान लेना है और एक नीचे मान लेना है। जिससे दर्पण के कोई नाम देगा ना, तो बोलो दर्पण के नाम देगा कि ना देंगे। चलो, तो इसका नाम हम दे देती हैं ए, क्या दे दिए, ए। और इसका नाम कुछ होता है बी, और नीचे वाला बिंदु को मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, तब बी और बी डैश दर्पण ना हो गया। अच्छा, ये कैसा दर्पण है बताओ, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। तो कौन दर्पण लिखेंगे, अवतल दर्पण। कौन दर्पण, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण लिखेंगे, अवतल दर्पण। तो यहाँ मानेंगे ना, क्या करेंगे बच्चों, माना की, क्या लिखेंगे, बी बी डैश। एक कौन दर्पण है,
एक अवतल, क्या लिखेंगे, माना कि बी बी डैश एक अवतल दर्पण है, लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे कोची, जिसका, क्या लिखेंगे, जिसका ध्रुव क्या है, जिसका ध्रुव पी और मुख फोकस एफ, मुख फोकस एफ और वक्रता केंद्र तथा लिखेंगे वक्रता केंद्र क्या है, एकदम आसानी से सिद्ध हो जाएगा। तथा वक्रता केंद्र क्या है, सी है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। अब उसके बाद लिखेंगे चूंकि प्रकाश के परिवर्तन के नियम से लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण के मान, परिवर्तन कोण के मान के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपतन कोण यहाँ कोण आई है ना, और परिवर्तन कोण कौन है, तो आई को कैसे डिनोट करेंगे, ए बी सी, और आर को कैसे करेंगे, सी बी, दो को पहले बराबर होगा तो लिखेंगे कोण ए बी सी ना लिखेंगे बच्चों, ए बी सी बराबर कोण क्या लिखेंगे, सी बी एफ, क्या लिखेंगे, सी बी एफ, ए बी सी बराबर क्या लिखेंगे, सी बी एफ। यहाँ तक कोई दिक्कत बोलो नहीं? चलो तो ये हो गया सिद्ध। अब देखो ये आई हो गया बराबर आर के। अब एक तुम लोग के हम बताए होंगे कि कोई भी समानांतर रेखा है, कोई भी समानांतर रेखा है और इसके बीच से जो तिर्यक रेखा होता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होते हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे कोई समानांतर दो रेखा है, मान लो एगो ए बी है, वो सी डी है, ए बी और तो यहाँ पे जो कोण बना होगा और एक यहाँ पर, ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, एकांतर कोण से ना। तो एक मतलब यहाँ कोण ये बन रहा है और ये कोण सी के पास बन रहा होगा, तो बराबर होगा ए बी सी, ए बी ए बी बोलो, ए बी के कर बराबर होगा बी सी, कह सकते हैं ना, ए बी सी, कौन ए बी सी बराबर होगा किसका, बी सी एफ के, कौन लिखेंगे, बी सी एफ। कोई दिक्कत? अब देखो इसको मान लेते हैं समीकरण एक, मन से क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। तो देखो एक और दो में लेफ्ट साइड बराबर है, ए बी सी के बराबर कौन है, ए बी सी, ए बी सी के बराबर क्या है, ए बी सी है। अब यहाँ देखो तो इसको ए बी सी बराबर है तो लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट भी बराबर होगा ना, इस सी बी एफ बराबर हो जाएगा किसका, बी सी एफ का, यानी कौन सी बी एफ जो है बराबर होगा किसका, कौन बी सी एफ का। सी बी एफ क्या बराबर होगा, बी सी एफ का, है ना। अब यहाँ समझो क्या हुआ बराबर, सी बी एफ और बी सी एफ, गौर करना, सी बी एफ माने ये वाला कौन, और बी सी एफ माने यहाँ वाला कौन, ये वाला कौन और ये वाला कौन आपस में क्या हो गए, तो जब दो कोण बराबर हो गए त्रिभुज में तो समद्विबाहु त्रिभुज ना, मतलब सी बी एफ कौन त्रिभुज हो गया, तो लिखेंगे चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज, कौन त्रिभुज, किसमें, सी बी एफ में, समद्विबाहु त्रिभुज किसमें बाबू, सी बी एफ में, सी बी तो समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या भुजा बराबर होता है, यानी बी एफ बराबर होगा सी एफ के, कह सकते हैं ना, समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजा है नहीं, बी एफ बराबर किसके हो जाएगा, सी एफ के। तो लिखेंगे बी एफ बराबर कौन सी, सी एफ, बी एफ बराबर सी एफ। अच्छा बी को पी के निकट लाना है, क्या लिखेंगे कि बी है जो पी के कौची है, निकट है, लिखेंगे कि बी पी के कौची है, निकट है, बी पी के निकट है, इसलिए बी एफ के जगह पी एफ हो सकता है, बी एफ के जगह हटा के कुछ लिखेंगे पी एफ,
BF के बराबर कौन सी PF, BF के बराबर PF। अच्छा, यहां से लेके यहां तक के दूरी को क्या बोलेंगे, बोलो PC ना, B से लेके C तक के दूरी को PC, क्या बोलेंगे PC, P से लेके C तक के दूरी को PC। अच्छा, PC दो पार्ट में है, एक CF में और एक PF में, यानी CF बराबर कौन सी PF, ये तीनों बराबर होगा। अच्छा, P का मतलब ध्रुव हो गया, P का मतलब P का मतलब क्या हो गया, और C का मतलब वाक्रता केंद्र ना, P मतलब ध्रुव और C माने वाक्रता केंद्र, तो ध्रुव और वाक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वाक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी R कहते हैं। क्या बोलते हैं, R कहते हैं। तब P से लेके जो C है वो PF और CF दो पार्टों में बटा है, इसमें 2 से कोची कर देंगे, भाग लगा देंगे। PC में 2 से कोची करेंगे, माने PC को दो पार्ट में काटेंगे, एक PF पार्ट में एक CF पार्ट में। PC बटा 2 होगा तब ना CF बराबर होगा कोची PF, CF बराबर PF। और P से लेके C तक है जो वाक्रता त्रिज्या है, P का मतलब ध्रुव और C माने वाक्रता केंद्र, तो ध्रुव और वाक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वाक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये PC हो गया वाक्रता त्रिज्या, वाक्रता त्रिज्या को जिससे कहते हैं R से, तो R बटा क्या हो जाएगा 2F, R बटा 2, R बटा, यहाँ C से लेके F है, C से लेके, तो C से लेके F या P से लेके F, तो C से लेके F या P से लेके F को फोकस दूरी क्या बोलेंगे, तो इसके बराबर, इस दोनों के बराबर क्या होगा फोकस दूरी, यानी F न हो गया, तो ये बराबर सीधा हो गया R बटा 2, तो इसको लिख देना है F बराबर R बटा 2। बोलो कोई दिक्कत है, इसी को मैथ के हिसाब से तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो R बराबर तिरछी गुना करेंगे 2F से, तो कितना होगा 2F, यानी R बराबर क्या हो गया सिर्फ 2F। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ में आ गया, अब किस सब समझ में आया ना, कोई दिक्कत ना है, चलो ठीक है।